Me, Priyanka is describing the topic the एगमार्क स्टैंडर्ड। जब भी हम मार्केट से कोई भी फूड लेके आते हैं तो उसके ऊपर हम मेनली एगमार्क का लेबल देखते हैं और इससे हम ये एंश्योर हो जाते हैं, सुनिश्चित हो जाते हैं कि फूड की क्वालिटी और प्योरिटी किस तरह की है। जो एगमार्क वर्ड है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ड्राइव हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर जो किया गया फूड है और वो मार्केट के अंदर बेचा जाता है, यानी कि बिल्कुल प्योरिटी और अच्छी क्वालिटी वाला फूड। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ही इसका वर्ड बना है एगमार्क, एग्रीकल्चर से एग और मार्केटिंग से मार्क। ठीक है, जो ये वर्ड है एगमार्क लेबल जो हमें मिलता है, इससे हम एंश्योर हो जाते हैं कि जो फूड की क्वालिटी और प्योरिटी वो किस तरह की, जो भी हमने प्रोडक्ट लिया वहाँ पे उसकी क्वालिटी और प्योरिटी किस तरह की है। जो एगमार्क स्टैंडर्ड है वो किसके द्वारा सेट किया गया है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो भी ये हमारा एगमार्क है वो क्या एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? 1937 में। कब आया था ये? 1937 के अंदर एगमार्क स्टैंडर्ड आया था। इसके अंदर मेनली क्या थे? 23 लेबोरेटरीज हैं और 43 ऑफिस हैं जो कि पूरी कंट्री के अंदर सेपरेट हैं। ठीक है, द वर्ड एगमार्क, इसकी जो सील मिलती है, जो एगमार्क वर्ड होता है, इसकी सील जो फूड प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है उससे यही एंश्योर होता था कि उसकी क्वालिटी और प्योरिटी किस तरह की है। इसके अंदर मेनली ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया था। जो भी क्या है एगमार्क है उसके अंदर क्या बनाया गया था? ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया था, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। जो फर्स्ट ग्रेड थी वो क्या स्पेशल ग्रेड है, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का फूड वो है। ठीक है, और इसी तरह से जो सबसे ऊँची क्वालिटी का फूड होगा उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कोई कहता है कि हमें कम प्राइस में फूड चाहिए तो उसको क्या फोर्थ ग्रेड के अंदर फूड दिया जाता है, या फिर उससे कहता है वो थोड़ा और हाई क्वालिटी का चाहिए तो उसको थर्ड ग्रेड, उससे ज़्यादा क्वालिटी का चाहिए तो सेकंड ग्रेड, और सबसे अच्छी सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर होती है तो वो क्या होती है? फर्स्ट ग्रेड वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या ग्रेडें डिवाइड की गई थी और उस ग्रेड के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ था, वैरायटी थी और वेट, कलर, मॉइस्चर, फैट कंटेंट, इन सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखा गया है। ठीक है, इन ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ही ये ग्रेड क्या क्या बताते हैं? जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर स्पेशल फूड को रखा जाता है, और सेकंड ग्रेड के अंदर जो गुड फूड होते हैं यानी कि गुड प्रोडक्ट्स होते हैं, और थर्ड के अंदर फेयर एंड फोर्थ के अंदर ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य। इसमें सबसे बेटर क्वालिटी, उससे थोड़ी कम क्वालिटी, और उससे थोड़ी और उससे थोड़ी, यानी कि जिस भी हिसाब से जो भी वहाँ पे खाना लेने वाला होता है यानी कि फूड प्रोडक्ट को लेने वाला होता है वो जिस हिसाब से वहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स को लेता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम डिवाइड किया गया था। उसके बाद है क्वालिटी चेक एगमार्क इन इंडिया। जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये एगमार्क ग्रेडिंग सिस्टम, ये क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक तरह से, यानी कि सेंट्रल जो स्कीम है, यानी कि जो सेंटर का क्या है हमारे यहाँ का इंडिया का? दिल्ली, यानी कि ठीक है जो दिल्ली है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा ही एगमार्क को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि क्या एग्रीकल्चर को वहाँ पे दिखाता है। जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेडिंग मार्केटिंग थी ये कब आई थी? 1937 में। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कब आया था ये? 1937 में। और इसका मेन एम क्या था? वही इसके क्वालिटी और प्योरिटी को ये शो करता, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी को शो करता है। इसके कुछ साइलेंट फीचर थे। साइलेंट फीचर्स में क्या क्या था इसका? जो भी इसकी क्वालिटी, जो भी फूड स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ यानी कि जो भी वहाँ पे फूड है यानी कि सामान एक तरह से होता है, जो भी वहाँ पे माल आता जाता है जिसका हम व्यापार करते हैं वो मेनली किसके ऊपर बेस है? जो उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है यानी कि उसके अंदर की, जैसे क्या फूड है कोई भी फूड हो उसके अंदरूनी जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है, उसके स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुणवत्ता मिलेगी वो फर्स्ट ग्रेड, उससे कम गुणवत्ता वाले सेकंड ग्रेड, उससे कम वाले थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे डिवाइडेड किया गया था। जो भी माल था उसकी क्या देखी गई थी वहाँ पे? उसकी अंदर की इंट्रिंसिक क्वालिटी वहाँ पे देखी जाती थी। फूड सेफ्टी फैक्टर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी, जैसे फोर्थ ग्रेड है तो उसके अंदर कुछ हार्मफुल अफेक्टेशन वहाँ पे मिलेगी नहीं, वहाँ पे हार्मफुल कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या उसके अंदर से जो उसकी गुणवत्ता होती है वो थोड़ी लो लेवल की हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारा कुछ फूड होता है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और वो उस सबसे हाई क्वालिटी का, तो वो हमारी वही ग्रेडिंग के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर यूज किया जाता है।
उसके बाद है जो हमारा कंप्लीट वर्ल्ड है, जो हमारी कंप्लीट वर्ल्ड ट्रेड है, जिसको हम WTO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड यानी कि व्यापार के रूप में जो हम फूड प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, ट्रेड क्या है यहाँ पे? व्यापार किस चीज़ का? फूड का। ठीक है, वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड, और क्या है? ट्रेड यानी कि जो भी हम व्यापार करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO जो WHO के अंदर ही आता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO में तो क्या आता है? वहाँ पे हेल्थ आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड यानी कि व्यापार से रिलेटेड। जो WTO की रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर भी क्या है? एगमाग सुनिश्चित किया गया है कि जब भी क्या है, जो एगमाग जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इसका जो ये नेम है ये ड्राइव किया गया है, ये WTO से भी पास है। ठीक है, जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि वो क्या इंटरनेशनल है, सभी कंट्रीज के अंदर ये देखा जाता है कि अगर वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर हमारे क्या सभी कंट्रीज के द्वारा वो पास किया गया एक्ट है एक तरह से। जब क्या WTO रिक्वायरमेंट्स ने उसको पास कर दिया था, पारित कर दिया है, तो यानी कि वो क्या सभी कंट्रीज के अंदर उसकी वैल्यू मानी जाती है। ये जो सर्टिफिकेट है ये एग्रीकल्चर का इसको दिया गया है। एगमाग को क्या है? एक तरह से सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को शो कर सकता है, और जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर एगमाग का लेबल मिलेगा यानी कि वो फूड, उस जो भी लेबल है उसकी क्या है? उस फूड की क्वालिटी और प्योरिटी को वहाँ पे शो करता है। और ये क्या WTO से वहाँ पे पारित किया गया यानी कि पास किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इज कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स। जो भी वहाँ पे फूड को प्रोड्यूस करने वाले थे, मैन्युफैक्चरर हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, वो सब इस सर्टिफिकेट को देखते हैं। उन सब के पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो भी वहाँ पे फूड को बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी कंपनियाँ होती हैं, उन कंपनियों के अंदर क्या बनता है? पहले माल बनता है, यानी कि जो भी फूड बनता है वो उनके अंदर बनता है, और फिर वहाँ से वो फूड जो हमारा एगमाग स्टैंडर्ड है उसके थ्रू वहाँ पे पारित करवाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर लेबलिंग करवाई जाती है। और लेबलिंग के बाद जो कंज्यूमर होता है यानी कि फूड को लेने वाला होता है, वो ये एंश्योरिंग हो जाता है, यानी कि सुनिश्चित हो जाता है कि फूड की क्वालिटी और प्योरिटी किस तरह की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आपको फूड के एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे क्या हमने बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि जो भी ये होता है एगमाग स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है। देखो जैसे क्या बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, ग्राउंड स्पाइसेस, हनी, व्हीट, आटा, इन सब के ऊपर हम मेनली क्या एगमाग स्टैंडर्ड देखते हैं, जो कि इसकी फूड की क्वालिटी और प्योरिटी को शो करता है। ब्लेंडेड जो ईडेबल वेजिटेबल ऑयल्स है, यानी कि जो एक तरह से मिक्सिंग ईडेबल ऑयल्स है, और उसके अंदर से क्या हम फैट को सेपरेट कर देते हैं, कंपलसरी ये होता है, ताकि उसकी जो किसके अंडर सर्टिफाइड है, एगमाग के अंडर वो सर्टिफाइड होता है। देखो क्या होता है, जो भी ईडेबल ऑयल्स होते हैं और क्या फैट होता है, उसके अंदर से हम क्या जो ईडेबल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर से हम मेनली फैट को रिमूव कर देते हैं। जितना जैसे उसकी क्वालिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको फिर क्या उसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर डिवाइड किया जाता है। जितना अगर उसके अंदर मिक्सिंग अप होगी उतनी वो लो लेवल पे आता है, और जितनी उसके अंदर मिक्सिंग अप नहीं होगी, बिल्कुल वो नेचुरल होगा, उतना ही उसका लेवल हाई बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को देखते हैं, ताकि हम इस तरह से सुनिश्चित हो जाए कि जो भी फूड हमने लिया है वो बिल्कुल प्योर है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा जितना हो सके हाई ग्रेड वाला फूड ही लेना चाहिए, ताकि हमारे हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान ना हो। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसके जो सर्टिफिकेट्स है, जो क्वालिटी है, इसके अंदर क्या है 23 लेबोरेटरीज और 43 ऑफिस हैं पूरी कंट्री के अंदर। अगर हम कंट्री के अंदर देखते हैं तो एगमाग के क्या है 23 लेबोरेटरीज हैं जो कि फूड की क्वालिटी को शो करते हैं। जैसे किसी भी फैक्ट्री के अंदर फूड बनता है तो उसके बाद क्या है वो लेबोरेटरी के अंदर पास करवाया जाता है, और पास होने के बाद ही वहाँ पे उस फूड के ऊपर लेबलिंग होती है। और इसके 43 ऑफिस होते हैं, ऑफिस हैं क्या हमारी कंट्री के अंदर क्या 43 इसके ऑफिस हैं और 23 लेबोरेटरी है जो कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, किस किस को इसकी एलिजिबिलिटी होती है। जो कोई पार्टीज होती हैं
कौन सी पार्टी जो क्या करते हैं, जो इच्छुक है अपने आप से ये चाहते हैं कि हमें भी क्या एग मार्क की सुनिश्चितता वहाँ पे मिले। जो भी वहाँ पे वो पार्टी है वो क्या करते हैं, वो ये चाहते कि हम जितना हो सके हमें भी एग मार्क का सर्टिफिकेट मिले। जो ये एग मार्क स्टैंडर्ड होता है वो क्या करता है, एक तरह से सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करता है कंपनियों को कि हाँ आप हमारे यहाँ पे हमारी लेबोरेटरी के अंदर अपने फूड को क्वालिफाई करवा सकते हो। उनके पास एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर उनका फूड की क्वालिटी अच्छी है तो, ठीक है। तो हर एक जो भी वहाँ पे पार्टी होती है, यानी कि जो व्यापार करते हैं फूड का, तो वो क्या करते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि हमें एग मार्क का सर्टिफिकेट वहाँ पे मिले। जो भी हमारा सामान वहाँ पे है, जो भी हम माल बेचने वाले हैं, फूड प्रोडक्ट्स हमारे हैं, उनके ऊपर एग मार्क का वहाँ पे लेबल हो। और वो सब क्या है, इससे अथॉरिटी पाना चाहते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट को पाना चाहते हैं। किस लिए, उनका एक पर्पज़ होता है कि जो भी वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टू प्रोसेस है, यानी कि जो उनकी इंटरनल एक तरह से क्या, जो भी उनके कंपनी में माल बना है, ठीक है, वो क्या बाहर भेजना चाहते हैं और सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का व्यापार हो। और जो भी वहाँ पे कंज्यूमर होते हैं, यानी कि फ़ूड को लेने वाले होते हैं, वो मेनली देखते हैं कि फ़ूड की क्वालिटी कैसी है, उसकी प्योरिटी कैसी है। जो जैसे कुछ अनएजुकेटेड होते हैं वो तो कुछ ले लेते हैं, लेकिन आजकल क्या हर एक कोई एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड होने की वजह से वो हर व्यक्ति ये देखता है कि उसके ऊपर लेबलिंग किस कंपनी के, किस स्टैंडर्ड से वो लेबल्ड किया गया है, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करते हैं। तो जो फूड को बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी वाले एग मार्क जो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ पे लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी के द्वारा अपने माल को वहाँ पे पास करवाते हैं, उसका सर्टिफिकेट लेबलिंग वहाँ पे करवाते हैं, ताकि जो भी पीपल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके माल को ख़रीद सके, उनके कमोडिटी को वहाँ पे ख़रीद सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा हो सके। इसलिए क्या वो चाहते हैं कि उनके सारे के सारे माल के ऊपर भी एग मार्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि उसकी अथॉरिटी उनको मिलनी चाहिए। और पर्पज़ क्या इसका मेनली वही है ताकि उन्हें फ़ायदा हो, वहाँ पे उनको बेनिफिट मिले। और उनका जो कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर बना कंपनी का, वो क्या हाई लेवल पे जाए, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो उनकी कंपनी है वो इस जो एग मार्क की लेबोरेटरी है उससे अप्रूव हो जाए, ताकि जो कि उनकी क्वालिटी और सेफ्टी फैक्टर्स के लिए अच्छा होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति उसको खरीदने वाले होते हैं उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को ही देख के खरीदते हैं। तो इस तरह से अगर उसके ऊपर एग मार्क की लेबलिंग होगी तो वो सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ हमारे पास अच्छा वाला फूड है, उसकी क्वालिटी और सेफ्टी अच्छे तरीके से यूज की गई, यानी कि जो भी वहाँ पे मैकेनिज्म्स होते हैं वो अच्छे तरीके से यूज किए गए हैं। इसलिए हमें हमेशा मेनली इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम फूड खरीद रहे हैं उसके ऊपर स्टैंडर्ड कौन सा है। इसमें ब्रू का भी हो सकता है, एग मार्क भी हो सकता है और कोई दूसरे स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आज सिर्फ यहाँ पे एग मार्क स्टैंडर्ड ही पढ़ा है।